ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव है। और आज मैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को जानकारियां होती हैं और इस क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित और जो विद्वान हैं जिन्होंने काफ़ी पुराणों का अध्ययन किया है, ये उन तक सीमित रह जाते हैं और लोकरीति में, लोकोक्तियों में कई भेद मतभेद इत्यादि पैदा हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के विषय में लोगों को व्यापक जानकारी नहीं हो पाती। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जन्म और प्रकट में या अवतरण में क्या फर्क है। कहते हैं देहधारी जन्म लेता है और जो विदेह होता है या जो प्रकृति की सीमाओं से परे होता है वह अवतारी होता है। उसे अवतारी पुरुष कहा जाता है, अवतारी महापुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको अवतार की अवधारणा को समझना होगा। अवतार तीन प्रकार के हैं: लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार। प्रथम लीलावतार के चार भेद हैं: आवेशावतार, प्रभावतार, विभवावतार, स्वरूपवावतार। आवेशावतार की दो अभिव्यक्ति हैं: स्वांशावेशावतार और शाक्त्यावेशावतार। प्रथम श्रेणी में कपिल परशुराम भगवान आते हैं और द्वितीय श्रेणी में सनकादिक, नारद, पृथु आदि आते हैं। अब बात हम करते हैं प्रभावतार की। तो प्रभावतार में हंस, ऋषभ, धन्वंतरी, मोहिनी, व्यास आदि आते हैं। और विभवावतार में मत्स्य, कूर्म, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, प्रश्निगर्भ, बलभद्र आदि आते हैं। स्वरूपावतार में सर्वाधिक ऊर्जा का संचार होता है। इसमें नरसिंह भगवान, राम भगवान आते हैं। नरसिंह भगवान स्वरूपावतार होते हुए भी पूर्ण अवतार नहीं हैं, परंतु यहाँ सुधी जनों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि श्री राम कृष्ण तत्वतः स्वरूपतः एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने भगवान श्री राम के विषय में नहीं कहा था। श्रीमद् भागवत में श्री राम के लिए आया है: तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्थागात पुत्रत्वं सुरैः। साक्षात श्री भगवान ही अपने अंशों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सहित श्री राम के रूप में प्रकट हुए। यहाँ भगवानेश साक्षात का जो अर्थ है भगवान स्वयं से है, अतः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यह घोषणा श्री राम कृष्ण दोनों के लिए है। कृष्णोपनिषद भी कहती है: यो रामः कृष्णता मेत्य सर्वात्मयं प्राप्यत लीलया अतोषयद्देव मौनी पटलम ता नतोस्मयम्। इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम में भेद करने वाले निश्चित तौर पे अल्पज्ञ हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए फिर भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि अजोहम सन्यव्यात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्ययात्माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव। अपने स्वरूप में पंच भौतिक कल्पना के लिए भी स्वयं ही निरूपण करते हैं। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि भगवान जो वसुदेव और देवकी की संतान है, यहाँ पे मैं आपको उद्घाटित करना चाहूँगा। आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि कारागाह में जो है भगवान कृष्ण जो है जन्म लेते हैं और वसुदेव जो कि कंस के बहनोई हैं और देवकी कारागाह में थे, जेल खाने में थे और ऐसे कैद में जो है भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। ऐसी आप तमाम सब लोग व्याख्या सुनते आए हैं। मैं सुधीजनों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो देवकी हैं वो 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन थीं और कंस के लिए सर्वाधिक प्रिय थीं। और ऐसी स्थिति में जब वसुदेव और देवकी के विदाई के समय जब आकाशवाणी होती है तो उस समय जो कंस
उस रथ के सारथी बनते हैं जिसमें बहन देवकी और वसुदेव विराजमान हैं। और ऐसी स्थिति में कंस वसुदेव और देवकी को वापस मथुरा ले आते हैं। वहाँ पर वसुदेव कहते हैं कि आपको देवकी से मुझसे कोई भय नहीं है, आपको मेरी संतान से भय है। ऐसी स्थिति में मेरी सारी संतानें तुम्हारी हुई। तो इस तरह से कह देते हैं और इस तरह से फिर वसुदेव देवकी अपने घर चले जाते हैं और अपने राजमहल में रहते हैं। तदुपरांत भगवान श्रीधर की लीला है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है कि देवकी और वसुदेव के यहाँ जो पहली संतान होती है वो वसुदेव और देवकी के राजमहल में ही होती है। और वह पहली संतान जब कंस तक पहुँचाई जाती है तो उस समय भी कंस जो है उस संतान को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो 8वीं संतान से खतरा है, तो हम 8वीं संतान को ही तुमसे ग्रहण ले लेंगे। ऐसी यहाँ पे बात आती है। पर मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये श्री हरि की लीला है और इस परमात्म लीला में कंस के पापों का जो पराभव है वो पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में कंस की फिर मति बदली जाती है ताकि कंस जैसे आतताई को समूल नष्ट करने में कोई पाप ना लगे। इस तरह से भगवान कृष्ण की ये लीला है। और अंततो गत्वा देवकी और वसुदेव के लिए कंस मथुरा अपने ही राजमहल में बुला लेते हैं। और यहाँ पे आप सभी सुधीजनों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो कैद खाना होता है, जो अन्य कैदियों के लिए जेल खाना होता है, वहाँ देवकी और वसुदेव कैद नहीं थे। वह राजमहल में ही सुरक्षित थे, राजमहल में ही राजभोग के हिसाब से कैद थे, क्योंकि उनमें कोई मत वैभिन्नता नहीं थी। देवकी वसुदेव और कंस के आपस में जो प्रेम संबंध थे उनको यहाँ पे झुटलाना एक मूर्खतापूर्ण होगा। और ऐसा यहाँ पे विधान मिलता है। कंस अपने मृत्यु के भय के लिए देवकी की अष्टम संतान के लिए अपने ही निगरानी में और अपने ही महल में उन्हें रख लेता है। ऐसी स्थिति में जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि देवकी और वसुदेव कैसे निर्लज्ज हैं कि जो कैद खाने में रह के इस तरह से संतानोत्पत्ति की क्रियाओं में संलग्न हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मनुष्य हैं। तो ये इस तरह का जो प्रश्न उठता है, मैं उन लोगों के लिए इस प्रश्न का ये जवाब देता हूँ कि वास्तव में वसुदेव और देवकी कभी भी जेल खाने में नहीं रहे। वह कंस की निगरानी में राजमहल में ही सुरक्षित स्थान में रहे और ऐसी जगह पे ही भगवान कृष्ण ने जो है अवतार लिया है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। भागवत पुराण में स्पष्ट आता है कि भोजेंद्र गेहेग्नि शिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो इस तरह से वसुदेव और देवकी जैसे घड़े के भीतर दीपक की सुंदर ज्योति और ज्ञान छुपाने वाले मनुष्यों के मन में जैसे ज्ञान छिपा रहता है, वैसे ही देवकी घर में बंदी थीं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है और बहुत कम लोगों को पता होता है। और आप जिस तरह से सामान्य तौर पे जेल खाने कैद खाने बने हुए हैं, ऐसी कल्पना करके छिछोरी बातें करते हैं लोग। तो ये सबसे पहले हम आपको इस बात की जानकारी देते हैं। कहते हैं अष्टम गर्भ के समय कंस ने देवकी के प्रकाश से उस घर को प्रकाशित देखकर कहने लगा कि निश्चय ही ये मेरे प्राणों का नाश करने वाला विष्णु ही है, क्योंकि पहले कभी देवकी के प्रकाश से यह घर ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष में प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है, परंतु भगवान कृष्ण की लीला वह प्रकट हो जाते हैं और उन्हें कौन कैद कर सका है और कैसी यहाँ पे
ये तरह तरह की बातें आती हैं। भगवान की लीला, भगवान प्रकट होते हैं और वसुदेव जी भगवान को गोकुल में नंदराय जी के यहाँ पहुँचा देते हैं। कहते हैं नंदराय जी वसुदेव के भाई लगते थे रिश्ते में, और वहाँ पहुँचा देते हैं और उनकी कन्या को लेकर पुनः घर में प्रवेश कर जाते हैं। और यह लीला किसी को भी अर्धरात्रि के समय पता नहीं चलती है, ऐसा विधान है। तो श्रीमद् भागवत के इन वर्णनों से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का प्राकट्य साधारण कारागाह में नहीं हुआ, अपितु घर को ही कारागृह का रूप दिया गया था। श्री वसुदेव देव की घर में ही बंदी थे, उन्हें साधारण बंदियों की तरह कारागार में नहीं डाला गया था। वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और उन पर कंस के सैनिकों की, कंस के गुप्तचरों की उन पर निगाहें थीं और ऐसा था। परंतु घर भी वसुदेव और देवकी ना भाग सकें, तो इसलिए उन्हें बेड़ियां अवश्य पहनाई गई थीं, ऐसा लेख मिलता है। तो इस शंका का कोई स्थान नहीं है कि वसुदेव देवकी ने कारागृह में सबके सामने कैसे 8 संतान पैदा कर डाली। तो अपने ग्रंथों को पढ़िए और उनके मूलार्थ को समझिए, तब ऐसी शंका दिमाग में घर नहीं करेगी और इस तरह से आपको वास्तविक संज्ञान हो सकेगा। कृष्णम सर्वेश्वरम देवम अस्माकं कुलदैवतम, कृष्णाख्यम परम ब्रह्म। यह कृष्ण परम ब्रह्म है जो सबका अधिष्ठान है। वह परमात्मा परम ज्योति, चेष्टा रहित, निर्गुण और विभू हैं। इन्हीं श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपात्मिका शक्ति से गुणात्मक पुरुष नामक शक्ति का आविर्भाव होता है, जिन्हें प्रधानेश कहते हैं। इस प्रधानेश नामक शक्ति से महाविष्णु व्यक्त होते हैं, जो हिरण्यगर्भ नाम से विख्यात हैं। यही हिरण्यगर्भ महाविष्णु महाविराट रूप से व्यक्त हैं, जिनसे अनंत विराट और अनंत विराटों की अभिव्यक्ति शेषशायी श्री नारायण और शेषशायी नारायण का शक्ति विस्तार श्री विष्णु के रूप में प्रकट होता है। इन सभी शक्ति रूपों के आश्रय जो स्वयं सर्वेश्वरीय युतः साक्षात सर्वमाधुर्यवान सर्वगुण विवर्जित परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही निज संकल्प पूर्वक भक्त जनाधीन अपने अवतार विग्रहों को प्रकट करते हैं। यह आपको समझ लेना है। श्री निम्बार्काचार्य अपनी वेदांत कामधेनु दशश्लोकी में नियंता तत्व को बताते हुए कहते हैं कि स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। जो स्वभाव से ही समस्त दोषों से रहित हैं और जो समस्त गुणों का पुंज हैं, इस वाक्य से ही सिद्ध है कि वह परम ब्रह्म स्वभावता ही दोष रहित है। जिससे आत्मा का अपकर्ष हो वह दोष कहलाते हैं। और पंचक्लेश, षड्विकार, प्राकृत, सतरज, तम आदि गुण तथा उन गुणों से अन्य अनंत दोष जो हैं, उनसे वह नियंता तत्व शुद्ध है। यह जो निर्गुणम निष्क्रियम निर्मलम निर्वद्यम निरंजनम उस अविनाशी तत्व के लिए कहा जाता है। इस वाक्य की सिद्धि भी उक्त वर्णन से भी होती है। परम ब्रह्म को प्राकृत ही गुणों से रहित होने का कारण निर्गुण कहा जाता है। यह आपको समझ लेना है और इसमें आप श्रुति का भी श्रवण कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की परंपरा के बारे में तथ्य है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, आप कृपा करके यह बताएं कि जन्माष्टमी महोत्सव मनाने की परंपरा कब शुरू हुई और इसका पुण्य क्या है। तब देवकी नंदन कृष्ण ने कहा, मथुरा में रंगभूमि में मल्ल युद्ध द्वारा जब हमने अर्थात श्री कृष्ण और बलदेव जी ने दुष्ट कंस को उसके अनुयायियों सहित मार गिराया, तब माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। उस समय रंगमंच में विशाल जनसमूह उपस्थित था। मधु, वृष्णि, अंधकादि वंश के स्त्री पुरुषों से
माता देवकी जी घिरी हुई थीं। पिता वसुदेव जी भी मुझे और बलदेव जी को आलिंगन करके रोने लगे और हृदय से लगाकर बार बार हे पुत्र कहने लगे। वे गदगद वाणी में अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवित रहना सार्थक हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी मिल रहे हैं। वसुदेव और देवकी जी को अत्यंत हर्षित देखकर यदुवंश के सभी महानुभाव श्री कृष्ण से कहने लगे, भगवान आपने बहुत बड़ा काम किया, जो मल्ल युद्ध द्वारा दुष्ट कंस को यमलोक पहुंचा दिया। मधुपुरी अर्थात मथुरा में ही क्या, समस्त लोकों में आज महान उत्सव हो रहा है। आप कृपा करके यह बतलाएं कि किस तिथि, दिन, घड़ी, मुहूर्त में माता देवकी ने आपको जन्म दिया। उसमें हम सब आपका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। समस्त जन समुदाय की बात सुनकर वसुदेव जी के आनंद की सीमा न रही। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पुत्र, सभी मथुरा वासियों की प्रार्थना का मान रखते हुए उनको अपना जन्मदिन बताओ। तब भगवान कृष्ण मथुरा निवासी लोगों से कहते हैं, भादों की थी असित अष्टमी, निशा अंधेरी, रस की बूंदें बरस रहीं फिर घटा घनेरी, मधु निद्रा में मत प्रचुर प्रहरी थे सोए, दो बंदी थे जगे हुए चिंता में खोए, सहसा चंद्रोदय हुआ ध्वंस हेतु तम वंश के, प्राची की नभ में तथा कारागृह में कंस के, प्रसव हुआ वह नहीं पेट से बालक निकला, व्यक्त व्योम में विमल विश्व का पालक निकला, चार भुजाओं में गदा शंकर चक्र थे पद्म था, मंदिर की ले मान्यता वंदित बंदी सद्य था, पिता हुए आश्चर्यचकित थी विस्मित माता, अद्भुत शिशु वह मंद मंद हंसता मुस्काता। ये भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लेखनी से ये शब्द निकले हैं। आज मेरे जन्मदिन को जन्माष्टमी नाम से जाने। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। वह दिन संसार में जन्माष्टमी के नाम से विख्यात होगा। उत्तर पर्व में लिखा है, सिंह राशि गते सूर्य गगने, जलदाकुले मासी भाद्रपदेष्टम्याम, कृष्ण पक्षेर्धरात्र के, वृष राशिष्ठते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। तदुपरांत युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का पुण्य क्या है। तब देवकी नंदन कृष्ण ने कहा, इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा तथा मनुष्य निरोगी रहेगा। जिस देश में यह व्रत उत्सव किया जाता है, वहाँ मेघ समय पर वर्षा करते हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय नहीं रहता। जिस घर में जन्माष्टमी के दिन सूती का ग्रह बनाकर देव की व्रत पूजन किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता। जो मनुष्य मेरे जन्माष्टमी महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, वीर्य, आयु, धन धान्य, सुंदर घर व सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जन्माष्टमी व्रत व पूजन के पुण्य से मनुष्य संसार में समस्त सुख भोग कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जन्माष्टमी व्रत की परंपरा व महत्व सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रतिवर्ष इस महोत्सव को कराया। इस तरह से द्वापर युग से आज कलयुग तक लगभग 7000 वर्ष से हम जन्माष्टमी का महापर्व मनाते आ रहे हैं और इस महापर्व के चरमोत्कर्ष का ये विस्तार है और यह आपके सामने हमने रखा है। इसके बाद हम कुछ ऐसे भी संदेहास्पद बातें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनका मैं इस वीडियो के माध्यम से विवेचन करता हूं। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है और उन्हें चोर शब्द का प्रयोग करना लाड़ प्यार का द्योतक है और उन्हें मथुरा, वृंदावन या गोकुल बरसाने में उन्हें जो है लाड़ प्यार से माखन चोर कहा जाता था। तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि वह चोर हैं। तो यह भ्रांति आपको निकाल देनी होगी, क्योंकि मक्खन चिकनाई का प्रतीक है और चिकनाई को संस्कृत में
स्नेह कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार आह्लाद वंश में और प्रेम के निमित्त हुआ है। प्रेम का उद्दीपन स्नेह ही होता है। स्नेह अर्थात चिकने अर्थात मक्खन। ऐसी स्थिति में ये आपको समझ लेना है। और दूसरी बात, वे ग्वालिन जो अपने गौधन से दूध मक्खन आदि जो बनाती थीं, तो उसका जो अंश है वह अंश जो है दही मक्खन अपनी संतति को खिलाने में लापरवाही ना बरतें। तो इस तरह से ये मोह दूर करने के लिए भी उन्होंने मक्खन दही की मटकी फोड़ी हैं। जब मक्खन चुराते थे भगवान कृष्ण, उस समय बाल लीलाएं हैं, और इन्हीं बाल लीलाओं में आगे चल के यमुना में स्नान करने वाली उन नग्न युवतियों के विषय में भी जो है, मैं कई ऐसे धर्मावलंबियों के बारे में भी सुनता हूँ कि जो अपने इष्ट को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए और उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं और इन्हें भगवान कृष्ण को निरंजन कहते हैं या फिर युग पुरुष की संज्ञा देते हैं। ये मिथ्या वचन करके और विवाद पैदा कर देते हैं, उन्माद पैदा कर देते हैं। युग युगांतर से वो चाहे साईं हों चाहे कबीर हों, इन्हें आप भगवान या परम ब्रह्म परमात्मा मान सकते हैं, पर आप दूसरे जो इस ब्रह्म पुंज के स्वरूप के रूप में प्रतिबिंबित हुए हैं उनको नकारना ये छिछोरी हरकत कहलाती है, ये उन्माद कहलाता है। तो बात हम कर रहे थे गोपियों के कपड़े चुराने की। अभी अगर ऐसे इस कलयुग में अगर कोई युवतियों के ऐसे स्नान करते समय कपड़े वपड़े चुरा लेगा तो निस्संदेह जेल जाएगा, एक अपराध माना जाता है। तो क्या उस युग में अपराध नहीं था, ऐसा लोगों का संदेह होता है। तो यहाँ इन संदेह करने वालों को मैं बताऊंगा कि 11 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने स्वयं के मामा श्री कंस का वध किया था। उसके बाद वे गोकुल नहीं गए। तो ये सारी गाथाएं कंस वध के पहले की हैं, ऐसा सर्वत्र ज्ञात है। श्रीमद् भागवत पुराण में और अन्य ग्रंथों में भी ये टीका टिप्पणी मिलती है। अब एक 8 वर्ष के बालक से आप समझदारी की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, यह तो शरारत ही करेगा। भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार 18 वर्ष तक तो बालक नाबालिग ही माना जाता है। क्या 8 वर्ष की उम्र में किसी बालक और बालिकाओं का साथ में नृत्य करना और नहाना किसी संदेह के घेरे में आता है? तो यह जो वस्त्र चुराने की जो रहस्य था, मैं आपको बता दूं कि यह जो परम ब्रह्म स्वरूप में जब प्रकट हुए तो 0 वर्ष का जो बालक होता है वह भी संपूर्ण चेतना के साथ ऐसे व्यवहार करता है कि पूतना और बकासुर और अन्य नाना प्रकार के राक्षसों का जो है वध कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो 8 वर्ष के जो एक मासूम बालक है, उसके द्वारा क्या किसी दुर्भावना के वशीभूत होकर के, कदाचरण के वशीभूत होकर के जो है वस्त्र चुराना किया जा रहा है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये अगर आप समझ रहे तो बहुत बड़ी भूल है। इस माध्यम से भगवत कृपा जो है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि युवतियों को नग्न होकर के पवित्र नदियों का जल जो है खराब नहीं करना चाहिए, और उस जल संरक्षण की यहाँ पे बात जो है प्रतीत होती है। और इसके अलावा उन युवतियों को ऐसा संदेश देना होता है कि आप अगर ऐसा स्नान करेंगे तो हम आपके वस्त्र हरण करेंगे। तो ये इस तरह का जो शरारत है, इस शरारत के माध्यम से उस युग की महिलाओं बालिकाओं के लिए और अनंत युगों तक एक संदेश देना किसी साधारण व्यक्ति की, बालक की बात नहीं है। यह परम ब्रह्म परमात्मा ही कर सकता है। तो ये आपको समझ लेना है कि जो वस्त्र हरण किया था वो 8 वर्ष की आयु में किया था। उसके बाद फिर रास की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण का जो रास लीला है
वह गोपियों के साथ जो रासलीला होती है उनकी, वह भी इसी आयु में होती है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो कहते हैं कि जो कृष्ण हैं वो कदाचारी हैं, जो कृष्ण हैं वो व्यभिचारी हैं। ये कैसे कह पाते हैं लोग? ये केवल उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। उनके अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और मैं इस प्रेरणा से इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि ये भ्रांति आपके हृदय से निकलनी चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है कहीं अंश रूप में भी व्यभिचारी नहीं है। और इसका मैं प्रमाण ये आपको दे रहा हूं। अब भगवान कृष्ण के युवावस्था की हम बात करते हैं। ये तो अब बाल्य लीलाएं थी। युवावस्था की अगर हम बात करें तो सर्वप्रमुख ये है कि एक जो राजा हैं वह राजा जो है 8 कन्याओं से विवाह करते हैं। ये संदेह की श्रेणी में आता है। तो मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण ने 8 विवाह किए और 8 विवाह जो हैं उनमें से प्रथम विवाह जो है देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में रुक्मिणी जी से, जो कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे और उन्होंने इन्हें अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद इनसे विवाह किया। तो एक घटना ये हो जाती है। दूसरा जो विवाह हुआ था वो हुआ था जामवंती से। जामवंती की कथा बहुत ही प्रचलित है। आपको पता होना चाहिए कि यही भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है वह कलंक चतुर्थी भी जानी जाती है। कहते हैं कि इस रात का चंद्रमा यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है झूठा लांछन लगता है, ऐसी मान्यता है। तो भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसे चंद्र दर्शन किए जाते हैं और फिर उन्हें श्यमंतक मणि के बारे में जो है उनको चोरी की लांछन लगती है। और उस समय जो द्वारिकापुरी बसाई थी भगवान कृष्ण के द्वारा जरासंध से गोकुल की जनता को और आसपास के यदुवंशियों को बचाने के लिए आपने द्वारिका नगरी बसाई थी। तो इस तरह से वहाँ पर जो सत्यजित थे वहाँ के, उनके पास ये श्यान्तक मणि थी और सूर्य भगवान की उपासना के बाद मिली थी। श्यान्तक मणि यहाँ पे कुछ एक लोग इसे कोहिनूर हीरा मानते हैं और मेरा यहाँ पे ऐसा व्यक्तिगत अभिमत है कि इसे हम पारस मणि कहेंगे। पारस मणि का जो गुण होता है कि वह लोहे से स्वर्ण बना सकती है और इस तरह से श्यान्तक मणि जो कि सत्यजित के पास थी वह उसमें गुण था कि वह जो है स्वर्ण बनाने में सक्षम थी। तो इस तरह से वह बहुत अमीर व्यक्ति था और उस अमीरी के चलते उस श्यान्तक मणि के कई लोग जो है चाहने वाले हो जाते हैं और उसको चुराना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये अवश्य था कि भगवान कृष्ण जो है उस श्यान्तक मणि को चाहते थे कि इसके माध्यम से जनता के हित को जो है सुनिश्चित किया जा सके और राजकोष को बढ़ाया जा सके। तो ऐसा उनका विधान था। तो ऐसी स्थिति में जो है सत्यजित द्वारा आरोप लगाया जाता है और अंततोगत्वा सत्यजित का जो भाई प्रसेनजित होता है वह श्यान्तक मणि लेके भाग जाता है और वहाँ से वो श्यान्तक मणि शेर के द्वारा छीन ली जाती है और शेर के माध्यम से शेर प्रसेनजित को मार डालता है और शेर के माध्यम से जामवंत जो है वो श्यान्तक मणि अपने पास रख लेते हैं और यह जो है खोज की जाती है और इस खोज के चलते इनको बदनामी सहन करनी पड़ती है भगवान कृष्ण को। और किस तरह से जाकर के वो जामवंत से वो मणि को लेकर आते हैं और जामवंत अपनी पुत्री जामवंती से द्वितीय विवाह करते हैं भगवान का, और इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न होता है। और इसके बाद सत्यजित भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह जो है भगवान कृष्ण से करते हैं। तो ये इस तरह से कहने का आशय ये है कि स्वयं भगवान कृष्ण की मर्जी से कोई विवाह नहीं होता है। वह प्रेम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं या फिर वह प्रेम के
आग्रह पर विवाह करते हैं, दुराग्रह पर विवाह करते हैं, पर उन सब के पीछे जो कारण है वो प्रेम है मात्र। और उस प्रेम के चलते जो है आपने ये अष्ट विवाह किए। और इस तरह से कालिंदी सत्या, जो कि सत्या पांचवी पत्नी थी, जिनका नग्नजिति भी नाम था, वो नग्नजित राजा की पुत्री थी। तो उस समय जो स्वयंवर के विधान होते थे, तो उनमें जो अंतिम 4 महारानियां जो उनकी पटरानियां हुई हैं, उन्होंने स्वयंवर के माध्यम से इन्हें चुना है। तो इस तरह से एक योद्धा के लिए जो विवाह था, वह विवाह उसकी चरित्रहीनता को साबित नहीं करता है, बल्कि भगवान कृष्ण के जो विवाह हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा है। और इस तरह रोहिणी, लक्ष्मणा आदि सहित इनकी 8 पटरानियां थीं। ये यहाँ पे आपको भ्रांति समाप्त कर देना है। और बहुत बड़ी जो समाज में भ्रांति व्याप्त है वो है 16,108 पटरानियों की बात आती है। तो ये इस संशय की दृष्टि से तो 16,108 पटरानियों के विषय में जो तथ्य लोगों से बताए गए हैं, उनके पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं यह जानकारी होती नहीं है और लोग बकवास करते हैं। तो ऐसे मूर्खों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ भी उनके व्यभिचार के विषय में सोचना ये केवल मानसिक रोग है, केवल आपकी मति में जो है दोष आ गया है, इसलिए आपने जो है ऐसा सोचा है। तो उन लोगों के लिए ये जो कहते हैं कि 16,108 पटरानियों से विवाह किया, तो यहाँ पे सुधीजनों को मैं बताना चाहूँगा कि भौमासुर नामक जो राक्षस था, जिसे नरकासुर भी कहते थे, वो 16,100 कन्याओं का जो है उसने अपहरण करके और कैद कर लिया था। और उसने कैद क्यों किया था? क्योंकि उसे जो है संपूर्ण सृष्टि का साम्राज्य चाहिए था, और वह जो है अपने सर्वशक्तिमान होने के लिए इनकी बलि को देना चाह रहा था। और ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, और नरकासुर का वध करने के बाद 16,100 युवतियों को, कन्याओं को अपने अपने घर पहुंचा दिया। पुरातन काल से दुर्भाग्य है कि अगर स्त्री के साथ जबरदस्ती हुई है तो उसे दोषी ना मानकर उससे सहानुभूति भले ही दिखाई जाए, पर उसे दूषित जरूर मान लेते हैं। ये आज भी सर्वकालीन जो है दोष है समाज में। मतलब इनके घर परिवार के लोग ही इनको नहीं अपनाते थे। ऐसे में कृष्ण ने इनको सहारा दिया। इस रिश्ते को अगर ये कहा गया कि 16,000 रानियां थीं, तो कृष्ण को कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कृष्ण जो हैं वो दोष मुक्त हैं। और आपको यह समझ लेना होगा कि पांडवों के राजसूय यज्ञ में जब काम बांटने लगे, तो कृष्ण ने ऋषियों और ब्राह्मणों की सेवा का कार्य चुना। जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी जैसे लोगों ने कई बार उन्हें ग्वाला कहकर अपमानित किया। कृष्ण मान अपमान से बहुत ऊपर उठ चुके थे। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जब आप भली भांति अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि वह जो हैं अनादि, अनंत और अनासक्त भाव वाले ऐसे परम योगी पुरुष के रूप में आपने इस द्वापर युग में अपनी जीवन लीलाएं की हैं, कि जिनसे आने वाले कई युगों तक जो है ज्ञान मिलता रहेगा, कई युगों तक आपको वास्तविक जीवन जीने की कला मिलती रहेगी। एक ऐसा विधान यहाँ पे है। अब अंत में बात आ जाती है भगवान श्री कृष्ण की उस परम तत्व के विषय में, जब उनका जो अंतिम समय में वो अपनी वास्तविक और अनंत सद्गुरुओं का जो उनके अंदर ज्ञान समाहित है, उसका जब दिव्य श्रवण कराते हैं अर्जुन को, तो यहाँ जब अर्जुन को युद्ध के समय संदेह हो जाता है और वह युद्ध का जो क्षेत्र है मैदान छोड़ के भाग रहे होते हैं, उस समय सारथी बने कृष्ण जो हैं अर्जुन को वो अद्भुत ज्ञान देते हैं, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में
समाहित किया गया है और उस भगवत गीता में ये आपको ज्ञान मिलेगा। यहाँ संपूर्ण महाभारत का जो चित्रांकन है, एक संजय नामक जो दिव्य दृष्टि से युक्त थे, वो धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। तो ये यहाँ पे भव्य जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, भगवान अर्जुन से वह दुर्लभ ज्ञान बांट रहे हैं अर्जुन को, और इधर संजय उनको भी श्रवण कर रहे हैं और वह जो हैं धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पर वास्तव में जो गीता का जो ज्ञान यहाँ पे कृष्ण के द्वारा बांटा गया, वह संजय के लिए अकथनीय था और वास्तव में संजय जो है धृतराष्ट्र को नहीं बता सके, परंतु अर्जुन जो है भली भांति समझ पाते हैं और अंत तक धृतराष्ट्र और संजय संदेह में ही रहते हैं। ऐसा यहाँ पे भाव इसलिए है कि जहाँ परमात्मा की कृपा होती है, जहाँ ईश्वर की अनुकंपा होती है, निश्चित ही उसका ही कल्याण होता है। वही यदि भूला है, भटका है, तो उसे राह मिलती है और वही अंतिम परिणाम तक पहुंचता है। यही मर्म है गीता का। और बार बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे मानव जीवन के वे तथ्य समझाए, वह ज्ञान दिया जो मैं समझता हूँ कि आज भी पूरी दुनिया में ऐसा ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं है। इतना वैज्ञानिक ज्ञान दुनिया में भी कहीं नहीं है। और इस बात को मैं सप्रमाण कहता हूँ कि जो गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन से बात करते हैं, अगर उन तथ्यों को आपने अपने जीवन में समाहित कर लिया तो यह जीवन आपके लिए खेल हो जाएगा, जो कृष्ण के लिए था। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की लीलाएं केवल एक खेल की तरह खेली हैं और एक खेल की तरह वो देखते चले गए और खेलते चले गए और अंततोगत्वा यह जो शरीरधारी के रूप में आए थे वह छोड़ जाते हैं। यह अद्भुत है। यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। यह आपको समझना होगा और यह आपको जान लेना होगा कि भगवान कृष्ण ही है जो ऐसा कर सकते हैं। आप इससे समझ पाएंगे कि कृष्ण क्या है। अर्जुन से कहते हैं कि श्रेयांत स्वधर्मो त्रिगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पराये धर्म से अपना गुण रहित भी धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है और पराया धर्म भयकारक है। ये कैसी बात कह दी। आज अगर भगवान श्री कृष्ण ये बात कह देंगे तो धार्मिक उन्माद शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम धर्म मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्मों में बटे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कभी ऐसे धर्मों की बात नहीं की है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं आपके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, अर्जुन के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैश्य धर्म है, शुद्ध धर्म है। आप अपने स्वभाव के अनुसार यदि धर्मों का आचरण नहीं करते हैं, आप अपने स्वभाव के अनुसार यदि अपने कर्मों का आचरण नहीं करते हैं, आप अपने स्वभाव के अनुसार यदि अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं, तो आप अधर्मी हैं, आप विधर्मी हैं। यह धर्म है भगवान कृष्ण का। ये कौन कह सकता था। लगभग 7000 वर्ष पहले अगर गीता का जो ज्ञान मिला अर्जुन को, ये अर्जुन को कौन बता सकता था। यह उस समय कौन से धर्म थे इस धरती पर, इस संपूर्ण समष्टि पर। ये यहाँ पे एक अंश है। अभी जहाँ ज्ञान देना शुरू किया है और अर्जुन मृत्यु के भय से, हमें अपनों के सर काटना है, हमारे अपनों के सर कटेंगे, हमारे अपनों की हत्याएं होंगी, हमारे अपने जो है रक्त रंजित होंगे और इस जमीन में मिल जाना है। ऐसी स्थिति में हम किससे लड़ रहे हैं, हमारे कौन हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो गीता के अध्याय 2 में, जहाँ भगवान कृष्ण अध्याय 3 में धर्म के बारे में बताते हैं, वहीं अध्याय 2 में
किस तरह का गूढ़ ज्ञान जो दिया है वो सुनेंगे आप। कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते अपुनः शोष्यति मारुतः। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्जुन, आत्मा मरता नहीं है। अर्जुन को बताया जाता है कि जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वह परमात्मा का अंश, वह मैं हूं। ये तुम्हारा शरीर नष्ट होगा और तुम शरीर समझ रहे हो अपने आप को। अपने आप को शरीर मत समझो। अर्जुन, यह जो ज्ञान है ये कौन सा विज्ञान दे सका है? अभी आज तक अमेरिका और अलग अलग जो हैं विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने इस आत्मा रूपी शक्ति के बारे में अध्ययन किया है तो उन्होंने पाया कि वह एक ऐसा ही ज्योतिर्पुंज है जिसे आज तक कोई देख नहीं सका है, जिसे रोका नहीं जा सका, जिसे पकड़ा नहीं जा सका। काफी प्रयोग हुए, पर ये अर्जुन को बताते हैं सदियों पहले कि वह जो तुम्हारे अंदर है आत्मा, वह तो कभी मरता नहीं है। तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? कौन मरेगा, कैसे मरेगा, इस पर तुम फिक्र कर रहे हो व्यर्थ की। यह जो ज्ञान है वह कृष्ण दे सकते हैं। और इस तरह से जब संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण गुरुत्वाकर्षण के साथ भगवान कृष्ण अर्जुन के मन मस्तिष्क में उड़ेल देते हैं, मन मस्तिष्क में भर देते हैं और अंतिम वचन के रूप में पूछते हैं, कच्ची दे तच्छ्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चित्सा कच्ची दज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। क्या इससे अज्ञान जनित सम्मोह नष्ट हो गया है अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयां ज्योत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। भगवान कृष्ण के प्रसाद से अर्जुन का मोह, स्मृति आदि सारे संदेह मिट जाते हैं और अंत में एक योद्धा जो स्वयं अर्जुन का धर्म है उसकी परिपालनार्थ कुरुक्षेत्र के मैदान में कूद पड़ते हैं। भगवान कृष्ण इन शक्तियों से, इन कृत्यों से संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को यह संदेश देते हैं, निज धर्म को त्याग के पर धर्म को अपनाने की कोशिश की तो निस्संदेह तुम्हारा विनाश होगा। और इस तरह से महाभारत में भी संपूर्ण युद्ध के नियंता, निर्देशक, निर्माता जो भी कहें भगवान कृष्ण ही थे और उन्होंने साबित भी कर दिया। कहते हैं अंत में 100 भाइयों का विनाश हो चुका होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खत्म हो जाते हैं, इस युद्ध में मारे जाते हैं और अंत में एक ऐसी बाजी खेलने के लिए तत्पर हो जाते हैं धृतराष्ट्र कि वह संजय के बताने के बाद भी कृष्ण को समझते नहीं हैं, कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं और भीम से गले मिलना चाहते हैं। और इस छल के आले भगवान कृष्ण पुतला जो है आगे बढ़ा देते हैं और अंततोगत्वा यहाँ भी धृतराष्ट्र की पराजय होती है। अब ऐसे में अगर आप कहेंगे, एक और प्रश्न उठेगा कि छल कपट किया, आप लोग यही भूल जाते हैं कि जब भगवान छल करते हैं तो वह छल किसके साथ कर रहे हैं? वह छल को छलते हैं, अहंकार को अहंकार से छल देते हैं। ऐसा गुण है और ऐसा ही गुण अपनाना पड़ता है। लोहे से लोहा कटता है, ये सिद्धांत है और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण ने अपने सारे जीवन की जो लीला है वो ऐसे ही अनासक्त भाव, एक दर्शक की भांति एक खेल खेल में सारी लीला कर गए और अंततोगत्वा देखें आप कि अब अपनी लीला समाप्ति के बाद जिन्होंने अनेकों अनेक शक्तिशाली महाविनाशकारी आतताइयों का, राक्षसों का वध किया, वह खुद अपनी मृत्यु का नियंता कैसे बनते हैं, अपनी कैसे नियोजित मृत्यु का भक्तों को परिचय देते हैं। देखिए आप, एक भेलिए से, एक शिकारी के माध्यम से भगवान कृष्ण जो है मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं।
यहाँ फिर मैं बताना चाहूँगा कि भगवान श्री राम ही भगवान कृष्ण हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और वह जो लीला भगवान राम के स्वरूप में उन्होंने निभाई, वह जो अधूरी लीलाएं छोड़ी थी, उनको आगे जाके द्वापर युग में पूरा किया है। और इन्हीं लीलाओं में श्री हरि ने ये अनंतों अनंत जो शादियां की हैं, विवाह किए हैं, ये भी उन लीलाओं का समापन था। और यही अंत में अपने लिए मृत्यु वरण करके वही त्रेता युग की लीला का फिर एक समापन किया। क्योंकि भगवान श्री राम भारतवर्ष की रक्षा के लिए रावण को पराजित करने जाते हैं और इसी बीच बाली को भी मृत्यु देते हैं। क्योंकि बाली एक अवरोध था, छिपके जो है भगवान श्री राम ने मारा था, जिस कारण द्वापर युग में कृष्ण अवतार में विष्णु लोक जाने के लिए उन्होंने देह त्याग दी। और इस तरह से बाली से कहा था कि तुम जो है द्वापर युग में कर्म काट दोगे, यह जो मैंने कर्म किया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सिद्धांत जो है अंत में दुनिया को दे गए। एक युग पहले भगवान ने एक गलती की थी, उस गलती का कर्म का जो फल है वह जाके द्वापर में उसको चुकाया, उससे कर्ज मुक्त हुए। और इस तरह से एक बहेलिये बनकर बाली को कह दिया था कि तुम हमारे प्राण हर लोगे। तुम्हारे बाण से ही कर्म के सिद्धांत को अटल समझाने के लिए भगवान ने उस बहेलिये के बाण से, और वो भी अपने पद्म में बहेलिये से तीर लगता है, और इस तरह से द्वापर युग का अवसान हो जाता है। भगवान कृष्ण विष्णु लोक को चले जाते हैं और हमारे लिए वह मार्ग, वह ज्ञान प्रदान कर जाते हैं कि यदि हम नेत्रहीन भी हैं तब भी हम इस मार्ग से चल करके कभी भटकने वाले नहीं हैं। वेद व्यास कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतर मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है।